नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं, पर उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना। आप कोई त्यागी जितेंद्री महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। मतलब बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हों, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे और अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है।